हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही वाले पकौड़े। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। 15 से 20 मिनट में ही ये दही वाले पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि इसके आगे चाट और दही बड़े सभी फेल लगते हैं और जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएगा। तो चलिए दही वाले पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। दही पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें पकौड़े बनाने हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन और उसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही नमक, या टेस्ट के हिसाब से नमक ले लीजिएगा। इन सबको हमें अच्छी तरह से मिलाना है और हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, पानी हम एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन में गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं और हमें पकौड़ों के लिए बिल्कुल एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा बिल्कुल गाढ़ा सा बैटर तैयार है। देखिए ये कितनी मुश्किल से गिर रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी को हम बाद में पानी डाल करके एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इसे रेस्ट करने देना होगा 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि बेसन के दाने फूल जाएंगे और बेसन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 5 मिनट थे, इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और हम इस तरह से प्याज के लच्छों को अलग कर ले रहे हैं और इन लच्छों को हमें इस बेसन के बैटर में ऐड कर देना है। प्याज के लच्छों को बेसन के बैटर के साथ अच्छी तरह से हमें मिलाना है और बिल्कुल पकोड़े के जैसा एक घोल हमें तैयार कर लेना होगा। इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और अभी हमें हाथ का इस्तेमाल करते हुए पकोड़े का एक बैटर तैयार कर लेना है। ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रहेगा। अब फटाफट से चलते हैं इन पकोड़ों को फ्राई करने के लिए। तेल को गर्म होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था और इस तरह से हमें एक एक पकौड़े को उठाना है और तेल में डालते जाना है। एक बार में जितने पकौड़े कढ़ाई में आसानी से आ जाएं, बस उतने पकौड़े हमें कढ़ाई में डालने हैं। पकौड़ों को तेल में डालते वक्त फ्लेम को हम हाई रखेंगे और जैसे ही हम सारे पकौड़े डाल लेंगे तो उसके बाद हम फ्लेम को हाई मीडियम कर देंगे और इन पकौड़ों को हमें उलट पलट करते हुए गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करना है। वाह वाह, क्या कलर आया है! बस इतना ही फ्राई करना है हमें। पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं तो इन्हें एक प्लेट पर निकाल ले रहे हैं और सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो अब इस तरह से सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और अभी ये बहुत गर्म हैं। इन पकौड़ों को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब इधर हमारे पास है 1 कप दही। बिल्कुल फ्रेश दही है ये, खट्टा बिल्कुल नहीं है। और इस दही में हमें ऐड करना है 4 चम्मच शक्कर। शक्कर को डालकर हमें दही को अच्छी तरह से विस्क करना है। दही को बहुत अच्छी तरह से विस्क करेंगे जिससे इसका टेक्सचर बिल्कुल सिल्की, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। तो अब ये दही तैयार है। देखिए यहाँ पर हमें अपनी जो दही है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसलिए इस दही का आधा पार्ट हम दूसरे बाउल में निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह से अब ये हो गए इस दही के 2 हिस्से। तो एक हिस्से को हमें अलग हटा देना है और अब ये जो दूसरा हिस्सा है उसको हमें पानी डाल करके थोड़ा पतला करना है। तो इसके लिए हमने इसमें आधा कप के आसपास पानी ऐड किया है। अब ये जो पतली वाली दही है इसको एक डिश में ट्रांसफ़र कर लेना है हमें। आपके पास कोई सी भी गहरी डिश हो आप वो ले लीजिएगा। जो हमने पकौड़े बनाए थे वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो इन पकौड़ों को हम एक एक करके हाथों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इस तरह से डिश में अरेंज कर देंगे एक एक करके। पकौड़ा दही में डालने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि पकौड़े ठंडे होने चाहिए, क्योंकि अगर पकौड़े गर्म होंगे तो दही जल्दी से खट्टी हो जाएगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सारे पकौड़ों को डिश में लगाने के बाद जो गाढ़ा दही हमने अलग रखा था उसी दही को हम चारों तरफ से सारे पकौड़ों पर डाल देंगे। अच्छी तरह से फैला देना है हमें सारे पकौड़ों के ऊपर। कुछ पकौड़ों के ऊपर अगर दही नहीं पड़ा है तो जो डिश में साइड में किनारे पे दही जमा हुआ है उसको हम पकौड़ों पर डाल देंगे। और अब हमें स्प्रिंकल करना है नमक। तो चुटकी से नमक को लेकर के हम छिड़कते हुए चारों तरफ इसके ऊपर डालेंगे और इसके बाद हम लाल मिर्च का पाउडर छिड़क देंगे। इसे भी हमें स्प्रिंकल करते हुए चारों तरफ डालना है। और जो हमारा तीसरा मसाला है वो है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, उसे भी हम चारों तरफ स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर जाएगी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, जो है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इस इमली की चटनी की वजह से इन दही पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। इमली की चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया की पत्तियां बिल्कुल ऑप्शनल हैं, लेकिन अगर होंगी आपके पास तो आप ज़रूर डालिएगा। और अब ये देखिए, देखने से ही लग रहा है कि ये दही पकौड़े कितने यम्मी हैं।
तो इस तरह से ये हमारे दही पकौड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। ये जो दही पकौड़े हमने बनाए हैं ये दही बड़े तो नहीं हैं, लेकिन दही बड़े से कम मज़ेदार भी नहीं हैं और कितनी जल्दी बन जाते हैं। इतनी आसान सी इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलती रहें और इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी, इसलिए मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।